बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है, और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज ऑल अबाउट ये फेथ है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात, और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, 1 रुपया डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। अनपढ़ और अज्ञानता का कोई भी मूल्य नहीं है। The word secularism was added in the Constitution of India after emergency, मेरे ख्याल से 1976 में 78 में जोड़ा गया था। ईयर हो सकता है 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। सेक्युलरिज्म नहीं था हमारे देश के। जब पंडित नेहरू ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ओथ ली थी, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था। डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजेक्ट हो चुका था। भारत को सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहां पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर भाई? यूके में वहां का एक्लिस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत, और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्यों भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा? क्या हमारे राजा? ये अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की, कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल?